बार बीजेपी की सरकार देश में बनी तो अगर नरेगा जैसा कानून जो कांग्रेस लेकर आई थी उसके अंदर भी बजट के एलोकेशन के अंदर कटौती की गई। सोच किस तरह की है? आज देश के अंदर विभिन्न मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, लोगों की को जो कमजोरी महसूस हो रही है, बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार का वादा था वो नहीं मिल पा रहा, वो सभी मुद्दों को भड़काने के लिए नेशनल हेराल्ड जैसे केस, जो कि एक बंद हुआ केस था, और मैं ये बात अपने साथियों के साथ, आप लोगों के साथ इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2012 में इस बात की शुरुआत की, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया, ईडी के संज्ञान में वो केस आया। पर आपको ये बताकर मैं जरूर बताना जरूर चाहता हूं कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने ही इस केस को खारिज किया, और खारिज ही नहीं किया, यह भी कहा कि अंडर सेक्शन 29B और 29C के तहत कोई भी राजनीतिक दल अगर उसके पास कुछ पैसा है वो अपने पार्टी के कार्य के लिए उसको खर्च कर सकता है, तो इसके लिए इस केस के अंदर कोई जान नहीं। ईडी ने जो केस ईडी के संज्ञान में उस वक्त आया था, तो 2015 में ईडी ने भी इस केस को बंद कर दिया, खत्म कर दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि 2015 के अंदर जो ईडी के डायरेक्टर थे मिस्टर कटोच, उनकी बदली कर दी गई। 2020 में जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए अपने कागज को वापस लिया, उसके बाद से लगातार बीजेपी ने इसको अपनी तरफ से इसके कागज को कंप्लेंट बनाया। और आप सब जानते ही हैं कि जो ईडी है वो तो आज बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, और जो काम उन्होंने किया डायरेक्टली बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड के ऊपर कंप्लेंट दी ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके, और फिर कुछ संपत्ति का एक अटैचमेंट ऑर्डर आया 2023 में, और जब अटैचमेंट ऑर्डर आया अप्रैल 2024 के अंदर, उसी अटैचमेंट ऑर्डर के तहत 365 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो रही थी, और जिस दिन यहां पर अधिवेशन खत्म होता है, जिसके अंदर अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी की सोच, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच के तहत आजादी के अंदर उन लोगों की कुर्बानियां, उनकी पश्चात के अंदर रही मजबूत तरीके से इस देश को बांधने का काम, वो सभी डेट्स को अगर आप देखो तो 365 दिन, जब ईडी को चार्जशीट फाइल करने के लिए 1 साल की का वक्त था, तो 365वें दिन जाकर ईडी ने चार्जशीट फाइल की। तो इससे क्या समझते हो आप? एक केस जिसको इलेक्शन कमीशन बंद कर चुका, एक केस जिसको ईडी खुद बंद कर चुकी, और उसी केस के अंदर बीजेपी उसको खुद ईडी के अंदर उसकी एप्लीकेशन देने के बाद उसका अटैचमेंट ऑर्डर निकलवा दिया, और उसके 365 दिन के बाद उसका चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आप, मैं समझता हूं कि आप इसको खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे भाजपा की सोच क्या है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो कैसे लगा था? मैं तो ये कहता हूं कि आरएसएस के मिलीभगत से अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। चूंकि आरएसएस जो थी अंग्रेजों की अनुषंगी इकाई थी, और इसलिए देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने कर दिया कि हम अंग्रेजों के चापलूसी करते थे, और आपने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया, तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं, और इसलिए देश में या दुनिया में रहने के लायक नहीं, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। फिर हम लोगों ने 37-38 में जो एजेएल की स्थापना मूल रूप से पब्लिक लिमिटेड न्यूज़पेपर कंपनी में की गई थी। उनका उद्देश्य संघर्ष का मुखपत्र बनाना था, ना कि मुनाफा कमाना था। आज के दौर में आप देख रहे हैं किस तरह से मुनाफा कमाने का दौर चल रहा है, और उस दौर में कोई पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए जो भी खबर प्लांट कराया जाता है वही खबर चलती दिखाई देती है। नेशनल हेराल्ड का एक केस गढ़ा गया
मनी लॉन्ड्रिंग का केस गढ़ा गया। केस क्या है? केस बड़ा सिंपल सा है। 5 चीजें मैं बोलना चाह रहा हूं। एक, ये है क्या? ये वो कंपनी है जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था, क्योंकि उस जमाने में 1935-36 के वक्त में पूरा का पूरा मीडिया अंग्रेजों के साथ था। आजादी का आंदोलन चल रहा था। आजादी के आंदोलन के अंदर आजादी के आंदोलन की आवाज पब्लिक तक पहुंचे, इसके लिए नेहरू जी ने 3 अखबार शुरू किए। एक नेहरू कांग्रेस के नेता थे जो सक्षम थे, जिन्होंने पैसा देके कंपनी शुरू किया, और ये बड़े सुपरहिट अखबार रहे। आजादी के आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि ये अखबारों की लेगेसी है, आजादी के आंदोलन में इनका योगदान है, इनको जिंदा रख के चलाया जाए। 90 का दशक आते आते, और आप सब पत्रकार जानते हैं इस बात को, मीडिया में भूचाल आना शुरू हुआ। बड़ी बड़ी मैगजीन्स बंद हुई, इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयोग, ऐसी मैगजीन्स, ऐसे अखबार बंद हुए। तो वो खतरा नेशनल हेराल्ड के ऊपर भी आया। नेशनल हेराल्ड अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहा था, पत्रकारों को। जो पत्रकार रिटायर हो रहे थे उनको पीएफ का इशू आ जाता था, उनकी ग्रेच्युटी का इशू आता था। तो कांग्रेस पार्टी, चूंकि हमारा अखबार था, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर नेशनल हेराल्ड को चेक से पैसा दिया। 100 चेक दिए गए अलग अलग वक्त में, और 90 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड को उधार दिया, ताकि आप पत्रकारों की सैलरी दे सको, आप ग्रेच्युटी पे कर सको, आप पीएफ पे कर सको। ये, इसमें कोई गुनाह नहीं था कि हमारा अखबार हमने चलाया, हमारी पार्टी ने उसको जिंदा रखने के लिए पैसा दे दिया।